आरंभ करते हैं। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोहितवशाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। अपन ने कल जो विषय देखा था, कल अपना विषय चल रहा था कि सबसे पहले तो स्वामित्व की बात चल रही है। अलग अलग मार्गणाओं में अलग अलग स्वामी पने से कथन यहाँ पर किया गया था। किस मार्गणा से सम्यक्त्व का स्वामी कौन है। तो सबसे पहले जो मार्गणा इंद्रिय मार्गणा आई, फिर वो सॉरी इंद्रिय मार्गणा के पहले आया था अपना गति मार्गणा, फिर इंद्रिय मार्गणा, फिर काय मार्गणा, फिर योग मार्गणा, फिर वेद मार्गणा, फिर कषाय मार्गणा। ठीक है, यहां तक अपन ने कषाय मार्गणा तक पढ़ लिया था शायद, है ना। अब आते हैं ज्ञान मार्गणा, पेज नंबर 17। और अंतिम शब्द जो आ रहा है ज्ञाना, यहां से प्रारंभ होगा। 18 नंबर पेज से ही मान के चलें। पेज नंबर 18 निकाल लें। कह रहे हैं ज्ञानानुवादेने आभिनिबोधिक श्रुता वधि मनः पर्यय ज्ञानिनाम तृतीयम अपि अस्ति। ज्ञानानुवादेने, ज्ञानानुवाद की अपेक्षा से, मतलब ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से। आविनिबोधिक, आविनिबोधिक कहलाता है मतिक ज्ञान। अविनिबोध आपने मतिक ज्ञान के पर्यायवाची में पढ़ा होगा, पढ़ा है मतिक ज्ञान के पर्यायवाची में स्मृति प्रत्यभिज्ञान, वो इसी में सूत्र आया, वो तो परीक्षा मुख का है एक। इसमें पहले अध्याय में एक ही सूत्र आता है, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, अभिनिबोध आता है ना। चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, ये अनर्थ वाले हैं, मतलब पर्यायवाची है। ठीक है, तो आविनिबोधिक मतलब कहलाता है मति ज्ञान। श्रुत मतलब श्रुत ज्ञान। अवधि मनहा पर्याय ज्ञानी नाम, अवधि ज्ञान और मनहा पर्याय ज्ञानियों के तृतीयम अपि अस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन हो सकते हैं। औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। केवल ज्ञानी नाम छायिकम एव, और केवल ज्ञानियों के छायक सम्यक दर्शन ही मात्र होता है। अब संयमानुवाद की अपेक्षा से कथन करते हैं। संयम मार्गणा, संयमानुवादे ने, संयम अनुवाद की अपेक्षा से, संयम मार्गणा की अपेक्षा से सामायिक छेदोपस्थापना
संयतानां तृतीयम अपि अस्ति सामायिक छेदोपस्थापना। सामायिक नाम के चारित्रधारी, छेदोपस्थापना नाम के चारित्रधारी, और असंयता नाम, असंय सॉरी असंयत ही निकलेगा शायद, नीचे क्या लिया है हिंदी अर्थ में, सामायिक छेदोपस्थापना और संयत जीवों के, ठीक है, इन्होंने संयत लिया, ठीक है, संयता नाम तृतीयम अपि अस्ति। ये संयत क्यों लिया इन्होंने? ठीक है, सॉरी, ये जो संयत अलग से शब्द नहीं है, ये सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है। सामायिक छेदोपस्थापना संयता नाम मतलब सामायिक संयमी के और छेदोपस्थापना संयमी के। संयमी मतलब चारित्री, 5 प्रकार के चारित्र कहे गए हैं, आपने पढ़े होंगे तत्व सूत्र जी में 9वें अध्याय में, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम, ठीक है। तो सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र वाले जो हैं उनके तृतीयम अपि अस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, ठीक है। परिहार विशुद्धि संयता नाम औपसमिकम नास्ति, परिहार विशुद्धि संयत के जो है औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। अब औपसमिक सम्यक दर्शन परिहार विशुद्धि वाले के क्यों नहीं होता, कोई बता सकेगा? नहीं मालूम? चलिए ध्यान से, परिहार विशुद्धि नाम का जो चारित्र है वह छठवें सातवें गुणस्थान में होता है। कौन से गुणस्थान में? छठवें सातवें गुणस्थान में। तो छठवें सातवें गुणस्थान में औपसमिक सम्यक दर्शन होता ही नहीं, या तो छायक सम्यक दर्शन होगा या छायोपसमिक होगा। छठवें सातवें गुणस्थान में औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आया? औपसमिक सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ होता है? औपसमिक सम्यक दर्शन होता है चौथे गुणस्थान में और 8वां 9वां 10वां 11वां गुणस्थान, ये औपसमिक सम्यक दर्शन के गुणस्थान। तो छठवें सातवें गुणस्थान में परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, इसीलिए छठवें सातवें गुणस्थान में औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ गया? किसी जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। हाँ जी, रुचि जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जी भैया जी। हाँ भैया जी, जी, जय जी। औपसमिक सम्यक दर्शन आपने बताया चौथे, पांचवे, आठवें, नौवे और 11वें गुणस्थान में। हाँ, चौथे में, पांचवे में नहीं, आठवें, वो सॉरी, चौथे में, 8वें में, 9वें में, 10वें में और 11वें में। पांचवे में नहीं होता भैया? 5वें में औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे होगा? और भैया मनः पर्याय ज्ञानी जो जीव हैं उनको औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? मनः ज्ञानी के औपसमिक सम्यक दर्शन क्या दिक्कत है? मनः ज्ञानधारी मुनिराज गुणस्थान कौन सा? छठवा सातवा। हम्म। अच्छा। हाँ, और उनके औपसमिक सम्यक दर्शन पूछा है। हाँ, औपसमिक। सामान्यतया तो छठवा सातवा गुणस्थान, जब उपसम श्रेणी चढ़ेंगे मनः ज्ञानधारी मुनिराज तो उनके उपसम सम्यक दर्शन बन जाएगा। अच्छा, वैसे नहीं बनेगा, छठे सातवें हाँ, गुणस्थान वैसे में नहीं होता बने। है। 1 मिनट आप लोग रुके थोड़ा सा, 1 मिनट का वेट करें।
चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। और भैया पांचवें गुण स्थान में ऑप्शन में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो संयमा संयम गुण स्थान है। हाँ, देखिए क्या होता है, या तो प्रथमोपसम प्राप्त करता है या द्वितीयोपसम, सम्यक दर्शन के हम्म। दो। हम्म। प्रथमोपसम जब प्राप्त करता है तो चौथे गुण स्थान में आता है, और द्वितीयोपसम में जब प्राप्त करता है सात प्रकृतियों का उपसम करके, तो वो द्वितीयोपसम होता है आठवें, नौवें, 10वें और 11वें गुण स्थान तक। इस कारण। ठीक है भैया। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं, परिहार विशुद्धि संयता नाम औपसमिकम नास्ति। परिहार विशुद्धि संयत के औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ गया। ठीक है, फिर आगे कहा, इतरत द्वितीयम अपि अस्ति। इतरत मतलब इनके अलावा अन्य दो तो उसके होते हैं, मतलब छायक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन उसके हो सकते हैं। सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यात संयता नाम औपसमिकम छायिकम चास्ति। सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयत मतलब यथाख्यात चारित्र वालों के औपसमिक और छायिक दो प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। उपसम श्रेणी वाले के औपसमिक सम्यक दर्शन 10वें 11वें गुण स्थान में, और छपक श्रेणी चढ़ने वाले के 10वें और 12वें 13वें आदि गुण स्थानों में छायिक सम्यक दर्शन। ठीक है, फिर कहा, संयता संयता नाम असंयता नाम च तृतीयम अपि अस्ति। संयता संयत मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती, और असंयता नाम तृतीयम अपि अस्ति, और असंयतों के तीनों ही होते हैं। अच्छा, इन्होंने तो लिया है कि संयता संयत के भी औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, तो पहले गुणस्थान से सीधे पांचवें गुणस्थान में जाया जाता है। ऐसा प्रकरण आता है एक स्थान पर। पहले गुणस्थान से डायरेक्ट जिन जिन गुणस्थानों में जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझे। पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में जाया जा सकता है। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाया जा सकता है। पहले गुणस्थान से पांचवें में जा सकते हैं, और पहले गुणस्थान से सातवें में जा सकते हैं। तो पहले गुणस्थान से गमन की जो प्रक्रिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, इन गुण स्थानों में ही पहले गुण स्थान से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हो सकता है, ये मुझे विषय स्मरण में नहीं आ रहा है, या इन्होंने कोई टिप्पण में दिया हो तो देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, विशेषार्थ में देखेंगे, इसको कल देख करके बता देंगे। तो हो सकता है कि वो जो पहले गुण स्थान में है और जिसके अभी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति की जो उद्वेलना है वह नहीं हुई है, तो उसके सात प्रकृतियों के उपसम के द्वारा वो डायरेक्ट पांचवें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। नहीं आया समझ में? जिसके अभी चार प्रकृतियां अनंतानुबंधी, तीन प्रकृतियां मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, अभी सातों का उदय चल रहा है, प्रमुखतया मिथ्यात्व का उदय चल रहा है और गुण स्थान है पहला। अब क्या होता है, जब पहले गुण स्थान में सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व रूप बदलती है, इसको उद्वेलना कहते हैं, और सम्यक मिथ्यात्व जो है मिथ्यात्व रूप परिवर्तित होती है। उद्वेलना मतलब चोटी, जैसे आप चोटी बनाते हैं आप लोग, तो चोटी में आप तीन हिस्से करते हैं बालों के, और तीन हिस्से करने पर उसको ऐसे मिला करके आप एक चोटी बनाते हैं। समझ में आया? ऐसे ही क्या होता है, पहले गुण स्थान में जाने के बाद सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व रूप परिवर्तित होती है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप उद्वेलित होती है, उद्वेलना कहते हैं।
उद्वेलना कहलाती है ऐसे मिलाना, मतलब जैसे आपने कभी देखा हो, आपने रस्सी बनती देखी हो कभी, साड़ियों से रस्सी बनते, पहले क्या गांव में लोग आते थे तो आपकी पुरानी साड़ियों से रस्सी बना देते थे। मैंने बहुत बचपन में देखा, पहले आते थे लोग तो वो क्या करते थे, वो साड़ियां लेते थे और उनके 3 हिस्से करते थे, वो मशीन में फंसा करके। तो आप ये मान करके चलिए कि आप जब चोटी बनाते हैं तो चोटी के 3 हिस्से करते बालों के, और फिर एक को इस तरफ से गूथा, एक को इस तरफ से गूथा, तो 3 प्रकार के बालों के हिस्से को आपने एक बना लिया, एक चोटी बनाई। ऐसे ही वो जो 3 प्रकृतियां हैं वो उद्वेलित होकर के एक हो जाएंगी। और जब तक उद्वेलना पूर्ण नहीं हुई है तब तक अभी सातों का उदय मान करके चलना, प्रमुखतया मिथ्यात्व का। ये साथ में है लेकिन उद्वेलित नहीं हुई है, मिथ्यात्व के साथ मिथ्यात्व का उदय है प्रमुखतया, ये उद्वेलित हो रही है। उद्वेलित जब तक नहीं हुई तो इन 7 प्रकृतियों का उपशम करके पहले से डायरेक्ट चौथे में भी जा सकता है, पहले से डायरेक्ट पांचवें में भी जा सकता है, और पहले से डायरेक्ट सातवें में भी जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से वहां पर संयत और असंयता नाम तृतीयम अपि अस्ति, वो संयता संयता नाम और असंयता नाम, मतलब पंचम गुण स्थान में भी औपसमिक सम्यक दर्शन बन जाएगा। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है, चलिए। अब ये हुआ। हाँ जी, मीना जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी एक बार और समझा दीजिए। देखिए, पहले गुणस्थान से डायरेक्ट पांचवें गुणस्थान में जा सकते हैं, क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकते हैं यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए, और सातों प्रकृतियों का उपशम हो जाए तो डायरेक्ट पंचम गुण स्थान में वहां से भी जा सकते हैं। समझना, 7 प्रकृतियां भी उदय में हैं, पहले गुण स्थान में हैं आप, और सातों को दबाया और डायरेक्ट चौथे में भी जा सकते हैं तो औपसमिक सम्यक दर्शन। आपने सातों को दबाया और डायरेक्ट पांचवें में भी जा सकते हैं तो कौन सा सम्यक दर्शन? औपसमिक सम्यक दर्शन। और सातवें में गए तो भी औपसमिक सम्यक दर्शन। ऐसे फिर आपने मान लीजिए 7 प्रकृतियों को नहीं दबाया, सम्यक प्रकृति का उदय आया। किसका उदय आया? सम्यक प्रकृति का उदय आया, तो आप डायरेक्ट चौथे में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट पांचवें में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट सातवें में भी जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जी। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ संयता संयत के भी इस प्रकार से तृतीयम अपि, मतलब तीनों ही सम्यक दर्शन बन जाएंगे। छायक तो बन ही सकता है, छायोपसमिक तो बनेगा ही बनेगा, और औपसमिक सम्यक दर्शन जो था वो इस अपेक्षा से बनेगा। हाँ जी, रुचि जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी सम्यक प्रकृति का उदय आया तो फिर तो क्षयोपम सम्यक दर्शन हुआ। हाँ जी, हाँ, तो अच्छा। क्षयोपम सम्यक दर्शन से भी चौथे पांचवें सातवें गुण स्थान में जा सकते हैं, उपसम सम्यक दर्शन से भी चौथे पांचवें सातवें गुण स्थान में जा सकते हैं। बस अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो है वह कभी भी डायरेक्ट पांचवें सातवें गुण स्थान में नहीं जा सकता, उसको पहले चौथे गुण स्थान में ही जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए भैया किसी ने अनादि मिथ्या दृष्टि जीव का तो आपने बता दिया कि किसी ने पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो तो चौथे गुण स्थान में जाएगा। हाँ जी, अब कोई जीव तो अभी आपने बताया कि जैसे मिथ्यात्व का किसी का उदय है वो पहले गुण स्थान में है तो वो वहां से चौथे पांचवें सातवें में जा सकता है डायरेक्ट। जी, लेकिन छायोपशम कैसे उसका बनेगा? पहले तो उसका उपशम ही बनेगा ना, उसके बाद ही तो उसका सम्यक प्रकृति का जब उदय होगा तभी तो वो छायोपशम में जाएगा। नहीं नहीं, समझे। देखें, जब तक उद्वेलना नहीं हुई है, हाँ, ये उद्वेलना एक बार और बता दीजिए भैया प्लीज। उद्वेलना का तात्पर्य होता है, ध्यान से सुने, कि मिथ्यात्व में जाते ही सम्यक प्रकृति की उद्वेलना सम्यक मिथ्यात्व रूप होती है, सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व रूप होती है, क्योंकि ये मिथ्यात्व के ही टुकड़े हैं दोनों। किसके टुकड़े हैं? मिथ्यात्व के। पहले गुण स्थान में जाकर के वो तीनों एक होंगे,
वापस मजबूत होगा मिथ्यात्व। इसी का नाम उद्वेलना है। मतलब जब पूरी उद्वेलना हो जाएगी तो मिथ्यात्व के फिर से प्रथमोपशम करना पड़ेगा, उसको टुकड़े करने पड़ेंगे, 5 लब्धियां करनी पड़ेंगी फिर से उसको। यहां बिना 5 लब्धि किए जब तक उद्वेलना नहीं हुई है इनकी, तब तक ये डायरेक्ट स्वतंत्र रूप से उदय में आ सकते हैं। अभी मिथ्यात्व का उदय है, ठीक है, ये 4 कसाय तो आप साइड में रख दीजिए, ये तो उदय में है ही। तो मिथ्यात्व का उदय में है तो पहला गुण स्थान, और मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ, सम्यक प्रकृति का उदय आया, मिथ्यात्व दब गया, तो गुण स्थान पहले से डायरेक्ट तीसरे में जा सकता है, सम्यक मिथ्यात्व में। ठीक। और मान लीजिए सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, सम्यक प्रकृति का उदय आया, तो डायरेक्ट चौथे गुण स्थान में, डायरेक्ट 5वें गुण स्थान में, डायरेक्ट 7वें गुण स्थान में जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है ऐसे। भैया जी। हाँ जी। चलिए मनीषा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, जब उसका सम्यक प्रकृति का उदय आएगा, जब चौथी पांचवी, ये पांचवी छठवीं सातवीं में जाएगा, लेकिन रहेगा तो मिथ्यात्व में ही रहेगा ना? नहीं, छठवें में आपने तो जाएगा नहीं, पहली नहीं, चीज आपने तो। बोला ना उसके 3 टुकड़े होंगे, तो मिथ्यात्व के ही 3 टुकड़े हैं। देखो, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हैं, लेकिन मिथ्यात्व के साथ काम नहीं करते, समझना। आप लोगों को हम थोड़ा सा समझा देते, आप पूरा भी डिलीट कर दीजिए जो आपने याद किया है। अभी आप थोड़ा समझिए कि विषय क्या है। एक जीव है, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। आप लोग पूरा बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे फिर लिखना, आपको रटना नहीं है, समझना है। जिस अनादिकाल से आज तक मिथ्या दृष्टि है, उसने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं। ऐसा कोई जीव, उसके 5 प्रकृतियां उदय में हैं। कितनी? 5 प्रमुखतया। आप बाकी की प्रकृतियां छोड़िए, अपन को 5 से लेना देना है। अभी 5 प्रकृतियां उदय में हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। 4 तो ये हुई, और एक मिथ्यात्व। ये 5 प्रकृतियों का उदय उसके अनादिकाल से है। किसका उदय है? 5 प्रकृतियों का उदय उसके अनादिकाल से है। अब कभी पुण्य के बसीभूत होकर के 5 लब्धियां करेगा, और करण लब्धि में क्या करेगा? मिथ्यात्व एक साथ, जब अनादिकाल से मिथ्यात्व में डूबा है, किसी भी राजा को जब कमजोर बनाया जाता है तो फूट डाल दो, फूट डालो राज करो, तो उसमें फूट डालनी पड़ेगी, क्योंकि मिथ्यात्व अनादिकाल से मिथ्यात्व के उदय में है, तो ये बहुत मजबूत हो गया, ये टूटेगा नहीं मिथ्यात्व, तो इसमें फूट डालनी पड़ेगी। तो करण लब्धि करेगा जब, तो करण लब्धि में, अंतिम लब्धि में इसके 3 टुकड़े करेगा। किसके 3 टुकड़े करेगा? बोलो। मिथ्यात्व के। अब ये इसको हटा देते हैं अपन, 3 टुकड़े नाम रख देते हैं, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व, एक सम्यक प्रकृति। कितने हो गए टोटल? 7। अभी उसके 7 का उदय है, गुणस्थान पहला ही है। अब 7 टुकड़े कर लिए उसने, गुणस्थान पहला ही, विशुद्धि पूर्वक किए हैं, ऐसा नहीं है विशुद्धि नहीं बढ़ रही, विशुद्धि बढ़ती जा रही है, तब उसने 7 टुकड़े कर दिए, मतलब इसके 3 टुकड़े कर दिए, तो 7 का उदय हो रहा है। अब 7 प्रकृतियां जैसे ही और विशुद्धि बढ़ाएगा तो इनको दबाएगा। ये आत्मा में है, आत्मा से गई नहीं, 7 प्रकृतियां दब गई अंतर मुहूर्त के लिए। कितने समय के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए। गुणस्थान हो गया चौथा, सम्यक दर्शन हो जाएगा 7 प्रकृतियों के दबने से, औपसमिक सम्यक दर्शन। औपसमिक क्यों हुआ? क्योंकि 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ है, दबना हुआ है, तो 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक दर्शन हुआ, उसका नाम हुआ औपसमिक सम्यक दर्शन। समझ में आया? जब 7 प्रकृतियां अब ज्यादा देर दबी नहीं रह सकती, कभी ना कभी तो उदय में आएंगी, तो नियम है अंतर मुहूर्त से ज्यादा दब करके रहती नहीं है, अंतर मुहूर्त बाद कोई ना कोई उदय में आएगा ही आएगा।
अब मान लो 7 प्रकृतियों के दबने से गुणस्थान कौन सा बना? चौथा। ठीक। सम्यक दर्शन कौन सा बना? औपसमिक सम्यक दर्शन। ठीक है। अब मान लीजिए मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई अंतर मुहूर्त बाद, तो वापस पहले गुण स्थान में पहुंच जाएगा, और जैसे ही पहले पहुंचेगा तो इनका भी उदय आ जाएगा। ठीक। अपन पहले में ना जाकर के वापस चौथे में पहुंच जाओ उपसम सम्यक दर्शन पर। मान लो मिथ्यात्व उदय में नहीं आया, सम्यक मिथ्यात्व, ये मान लीजिए अनंतानुबंधी में से कोई उदय में आ गया, अनंतानुबंधी क्रोध आ गया, मान आ गया, माया आ गई या लोभ आ गया, इन 4 में से किसी एक का उदय आ गया, गुणस्थान हो जाएगा दूसरा। गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? दूसरा। और जैसे ही दूसरे गुणस्थान में जाएगा, अनंतानुबंधी का उदय हुआ, पीछे पीछे मिथ्यात्व उदय में आ जाएगा, तो गुणस्थान वापस हो जाएगा पहला। समझ में आया? वापस पहुंचते हैं अपन चौथे गुणस्थान में, उपसम सम्यक दर्शन। मान लो अनंतानुबंधी भी उदय में नहीं आई कोई, मान लो सम्यक मिथ्यात्व उदय में आया। कौन उदय में आया? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आई, तो गुणस्थान हो गया तीसरा। क्या इससे सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि है? वो नहीं, मिले जुले परिणाम हैं। दूध, वो दही गुण मिश्रित, ऐसे परिणाम, मिले जुले परिणाम, मतलब सम्यक दर्शन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके साथ मिले जुले परिणाम मिथ्यात्व का भी अंश है, तो वो गुणस्थान बना तीसरा। तीसरे से पीछे मिथ्यात्व उदय में भी आ सकता है, तो पहले में चला जाएगा। मान लो मिथ्यात्व उदय में नहीं आया, सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो वापस चौथे में आ जाएगा। वापस पहुंचते हैं उपसम सम्यक दर्शन पर। मान लो ना मिथ्यात्व उदय में आया, ना सम्यक प्रकृति उदय में आई, ना अनंतानुबंधी उदय में आई, आया कौन? सम्यक प्रकृति उदय में। कौन उदय में आई? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति उदय में आई, तो गुणस्थान चौथा ही रहेगा, सम्यक दर्शन कहलाएगा छायोपसमिक। ये है तो मिथ्यात्व का भाई, लेकिन काम सम्यक्त्व के साथ कर रहा है। किसका भाई है ये? मिथ्यात्व का। काम किसके साथ कर रहा है? सम्यक्त्व के साथ। मतलब सम्यक दर्शन में दोष लगाएगा, निर्मल सम्यक दर्शन नहीं होने देगा, छलमल अवगाढ़ दोष लगाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन नष्ट भी नहीं करेगा। समझ में आया? ये होता है सम्यक दर्शन की प्रक्रिया, उपसम छय उपसम की। थोड़ा अपन और समझते हैं। मिथ्यात्व का नाम रखते हैं रावण, सम्यक मिथ्यात्व का नाम रखते हैं कुंभकर्ण, और सम्यक प्रकृति का नाम रखते हैं विभीषण। मिथ्यात्व ऐसा है जो बिल्कुल दमदार है कि हम कह रहे हैं कि हमारे रहते सम्यक प्रकट नहीं हो सकता, राम के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूं। कुंभकर्ण जो है सम्यक मिथ्यात्व, वो कह रहा है कि मैं दोनों के पक्ष में हूं। भाई आपने गलती करी है। कुंभकर्ण ने खूब समझाया था रावण को कि तुम गलती कर रहे हो, सीता का हरण करके ले आए पराई स्त्री का, ये गलत बात है, लेकिन मैं तुम्हारा भी साथ नहीं छोड़ सकता, और राम के पक्ष में भी है कि वो बात भी सही है उसकी। तो वो कुंभकर्ण है। विभीषण वो है कि हैं तो रावण के पक्ष के, लेकिन रह किसके साथ रहे हैं? राम के साथ। ये सम्यक प्रकृति, भली रावण के कुल के हो, अब हो तो रावण के कुल के, चाहे राम के साथ रहो, कहलाओगे तो रावण के कुल के ही, तो कुछ ना कुछ दोष रावण वंशी रहेंगे, उसके वंश के तो रहेंगे। ऐसे ही सम्यक प्रकृति है तो मिथ्यात्व का टुकड़ा, लेकिन वो सम्यक दर्शन के साथ काम करते हुए भी सम्यक्त्व में दोष लगाता है, लेकिन सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होने देता। तो जब भी 7 प्रकृतियों का उपसम होगा, तो उपसम सम्यक दर्शन। जब भी सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा, तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन। और जब ये 7 प्रकृतियां ही मूल रूप से नष्ट हो जाएंगी, कभी आत्मा में दोबारा आएंगी नहीं, उसका नाम हो जाएगा छायक सम्यक दर्शन।
अब समझ में आ गया विषय? ठीक है, चलिए। हाँ, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। मनीषा जी, आपकी जिज्ञासा है कोई? भैया जी, आपने जो 3 रावण से उदाहरण बताए ना, ये अब हमेशा याद रहेंगे। बहुत अच्छा बताया आपने भैया जी। हाँ, वो उदाहरण से ही याद रहेंगे अब। चलिए, शीटू जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सीटू जी। अनम्यूट करें आप अपने आप को, फिर बोलें। हाँ जी, बोलिए। कैसे बनेगा भैया? क्या आवाज नहीं आई क्लियर आपकी? चलिए, आवाज नहीं आ रही है। अनीता जी। द्वितीयोपसर्ग से बनेगा, ये पूछ रहे थे। जय जिनेन्द्र आपकी भैया आवाज जी। क्लियर नहीं आ रही है, आप लिख करके भेज दें। जय नहीं जिनेन्द्र आया। भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, जो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन भी ऐसे ही होता है क्या? जैसे ये छाया पश्चिमिक और मतलब जैसे कि एक सम्यक प्रकृति रहती अगर है तो वो प्रथमोपशम होता है, और वो नहीं रहती तो द्वितीयोपशम। थोड़ा मैं ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, तो वही है क्या ये चलिए, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम? थोड़ा समझ लें, इसको भी समझ लें। हम्म। 1 मिनट। क्या हो रहा है? समझें, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन क्या है? पहले गुणस्थान से जो भी 7 प्रकृतियों का उपसम करके किसी भी गुणस्थान में जाएगा, चौथे में प्रमुखतया, 5वें या 7वें में, तो उसको प्रथमोपसम कहा जाएगा। और जब उपसम श्रेणी चढ़ता है कोई जीव 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में, तो उसको द्वितीयोपसम कहा जाता है। उपसम श्रेणी पर जो 7 प्रकृतियों का उपसम होता है उसको द्वितीयोपसम कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए। सुशीला जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी, द्वितीयोपसम में क्या होगा? द्वितीयोपसम में मतलब जब उपसम श्रेणी चढ़ते हैं हाँ। और जिसके छायक सम्यक दर्शन नहीं है, अच्छा। क्षयोपसम सम्यक दर्शन है, तो हाँ। उपसम श्रेणी चढ़ने के लिए वो 7 प्रकृति मतलब जो सम्यक प्रकृति उदय में है उसको भी दबाएगा। तो वो सातों को। 7 को दबाना वो द्वितीयोपसम कहलाता है। ठीक है, वो 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान तक होता है। तो भैया जी, पहले गुण स्थान में भी सातों प्रकृतियों का उपसम होता है? उसको प्रथमोपसम प्रथमोपसम। कहते हैं। हाँ। और इसमें पहले भी गुण वो। स्थान में तो नहीं होता, पहले गुण स्थान से दबाया जाता है, चौथे में होता है। हाँ, मतलब चौथे में। हाँ, तो वो इसमें भी सात। प्रथमोपसम कहलाएगा।
इसमें भी सातों का उपसम होगा और इसमें भी हाँ, द्वितीयोपसम में तो भी। यहाँ भी सातों का होगा, वहां भी सातों का होगा। रूबी जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया हाँ जी जी, एक जय बार जिनेन्द्र। और समझा जी, ये प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। देखिए प्रथमोपसम तो आप मान करके चलो कि जो मिथ्यात्व गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में रह करके जब भी सात प्रकृतियों का उपसम करेगा और चौथे, पांचवे, सातवें गुणस्थान में जाएगा, प्रमुखतया चौथे गुणस्थान में, तो वो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहलाएगा। ठीक है। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन क्या है? उपसम श्रेणी चढ़ने से पूर्व सात प्रकृतियों का जो उपसम किया जाता है, जो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि करता है, उसके द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे। नीलम जी, रावत भाटा। हाँ भैया। भैया ये तो हो गया उपशम सम्यक दर्शन जो चौथे गुणस्थान में हो गया। अपशायिक सम्यक दर्शन केवली की पादमूल में होगा तो उसका गुणस्थान उसका गुणस्थान चौथे से अनंत सिद्ध भगवान तक। वही माना जाएगा ना, क्योंकि केवली हाँ केवली के केवली, पादमूल में हाँ हाँ, राजा तो। श्रेणिक ने हाँ, केवली श्रुत केवली के पादमूल में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। छाया कौन से गुणस्थान में थे राजा श्रेणिक? चौथे गुणस्थान। चौथे में। हाँ, वही दृष्टि से पूछ रही भाई, चौथे गुणस्थान में ही थे। चौथे गुणस्थान से लेकर के सिद्ध अवस्था तक रहता है छायक जी। सम्यक दर्शन। ठीक है। और भैया जैसे पहले जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो पहले से चौथे में जाएगा जब उपशम सम्यक दर्शन करेगा। हाँ जी, फिर चौथे से अगर उसके कषाय के भाव हुए तो चौथे से गिर के वो दूसरे में आएगा। कषाय के भाव मतलब? मतलब जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का वो हो गया, उस समय हाँ मिथ्यात्व का रोल नहीं है तो वो दूसरे में आ जाएगा, हाँ जी, चौथे से दूसरे में आ जाएगा। चौथे से दूसरे में आ जाएगा। हाँ, अभी वो, और यदि फिर उसके मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वो पहले में चला जाएगा। हाँ जी, आएगा ही आएगा। हाँ, अभी दूसरे सम्मुख पद गुणस्थान के बाद पहला गुणस्थान आता ही है। अच्छा, दूसरे के क्योंकि, बाद। हाँ, क्योंकि पेड़ से पत्ता, देखो सासादन, आसादना सहित, हाँ हाँ, अभी गुणस्थान का विराधना नाम क्या की है? है। सासादन। हम्म, सम्यक दर्शन की विराधना से सहित जो है उसको कहा सासादन। पेड़ से पत्ता गिर गया है, अब पेड़ में वापस लगेगा नहीं, जमीन पर तो गिरेगा ही गिरेगा, अभी हवा में है। ऐसे ही सासादन गुण स्थान है, सम्यक की विराधना करके नीचे तो आ ही गया है, अभी हवा में है, पेड़ से टूट गया है, जमीन पे आया नहीं है, बीच सम्यक्त्व में से रखते छूट हैं। गया है, मिथ्यात्व में गिरा नहीं है। हाँ, अभी बीच में अटका हुआ है। हाँ, बीच में अटका नहीं, गिर रहा है, नीचे नीचे आ गिर रहा रहा है है, अब पत्ता। गिरेगा, हाँ, निश्चित आएगा गिरेगा। पहले में ही, नीचे ही आएगा। हाँ, और एक भैया जो तीसरा जो गुण स्थान होता है, इसमें बोलते हैं मरण नहीं है। हाँ जी, तो इसमें मरण नहीं है तो मतलब जो गुण स्थान ये भी गिरते वक्त ही बनेगा। नहीं, गिरते वक्त चढ़ते वक्त कैसे भी बन सकता है। तीसरे गुण स्थान में हाँ, गिरते वक्त और तीसरा तो चढ़ते पहला वक्त का था। कोई गुण, पहले गुण स्थान से डायरेक्ट चौथे में जा, तीसरे में जा सकते हैं, चौथे से पांच। तीसरे में आ सकते हैं, सातवें से वो छठवें से तीसरे में आ सकते हैं, पांचवें से तीसरे में आ सकते हैं, और तीसरे से पहले में भी जा सकते हैं, और तीसरे से हाँ, चौथे में भी जा बीच सकते हैं, पांचवें और में भी बीच। जा सकते हैं, और सातवें में भी जा सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। एक ये जो छठा गुण स्थान है, ये सातवें से गिर के ही बनेगा। हाँ जी, जो छठा गुण स्थान है वो सातवां वाला गिरेगा, पांचवें से छठे में, सातवें से छठे में आएगा। छठवां गुणस्थान हमेशा गिरने की अपेक्षा ही बनता है। सातवें छठवां से। गुणस्थान मात्र गिरने की अपेक्षा बनता है, सातवें से ही गिरते हैं तो छठे में आते हैं।
छठवें गुणस्थान में कोई 11वें गुणस्थान से गिर करके डायरेक्ट छठवें में नहीं आ सकता। चौथे में आएगा। डायरेक्ट चौथे में आ सकता है, लेकिन छठवें में नहीं आ सकता। हाँ, छठवें छठवें में। गुणस्थान में गिरने वाला मात्र 7वें से आता है, हाँ, और छठवें में जाने की अपेक्षा भी 7वां गुणस्थान ही है। 7वें से छठवें में जाते हैं और छठवें से 7वें में आते हैं। मतलब छठा गुणस्थान ऐसा है, डायरेक्ट छठवें गुणस्थान में 7वां वाला ही जा सकता है, और कोई गुणस्थान वाला छठवें में नहीं जा सकता। तो दोनों दो गुणस्थान, मतलब दूसरा गुणस्थान और छठा गुणस्थान दोनों गिरने की अपेक्षा रहेगा। नहीं नहीं, देखिए दूसरे गुणस्थान से तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। गिरते वक्त ही बनेगा ना, मेरे कहने का मतलब है कि गिरते वक्त ही दूसरा गुणस्थान बनेगा। हाँ, गिरते वक्त ही बनेगा दूसरा, दूसरा और लेकिन छठा। छठा, हाँ छठा गुणस्थान चढ़ भी सकते हैं छठे से ऊपर, 7वें में जा सकते हैं, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, छायक सम्यक दृष्टि केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकते। नहीं, जैसे आया ना कि पहले गुणस्थान से तीसरे में, 5वें में और 7वें में जा सकता है। हाँ ये उसका आया था अंजन चोर का, कि उन्होंने डायरेक्ट पहले से 7वें में चले गए। अंजन चोर की कान जब प्रणम्य हाँ सागर जी महाराज का सुना था, तो उन्होंने बोला कि उसने पहले से डायरेक्ट 7वें में चला गया। तो हाँ मतलब जी, छठा का, अभी तक छठे का उदाहरण नहीं है कि कोई पहले से छठे में जाने का नहीं बन रहा है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, छठे गुणस्थान में मात्र 7वां गुणस्थान वाला आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। हाँ, वही गिरने की अपेक्षा ही होगा ना फिर। हाँ, तो गिरने की अपेक्षा बस 7वां वाला ही आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन दूसरे गुणस्थान वाला तो ऊपर चढ़ता नहीं है ना, छठा वाला हाँ, तो वो तो, ऊपर चढ़ सकता है। हाँ, वो ऐसा ऊपर चढ़ कहना, सकता ये है। हाँ, समझे, हाँ ये हाँ, समझे। हाँ, ठीक। ठीक है। ठीक, धन्यवाद देव। हाँ जी, रागिनी जी। ये पूछना था कि इसकी कोई टेबल नहीं है कि जो इसमें डाली जा सके, मतलब व्हाट्सएप पे डाल दें, आप हमें शेयर कर दें। हाँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिनवाणी में होगी हमारे यहाँ, तो हम आपको शेयर कर देंगे। हाँ, उसमें देखने में और याद करने में आसानी हो जाएगी कि कौन से गुणस्थान वाला कहाँ तक जा सकता है, ये समझने में आसानी हो जाएगी जो आपने समझा है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद देव। रुचि रुचि जी। भैया जी, जैसे किसी जीव ने पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया और वो उसका अंतर्मुहूर्त के बाद छूट गया, तो अब वो जीव जब कभी भी दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो वो पहले औपशमिक ही करेगा ना? और अगर नहीं, उसके सम्यक जरूरी प्रकृति नहीं का है, उदय रहा। हाँ जी। और जरूरी नहीं औपसमिक ही करेगा। देखो, हमने आपको बताया था, जब तक उद्वेलना नहीं हुई है तो वो क्षयोपम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है, उपसम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन पहले से डायरेक्ट छायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। छायक सम्यक दर्शन तो क्षयोपम सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। तो मतलब उपसम और क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है जब तक उद्वेलना नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा, अगर तो उद्वेलना राजा हो गई तो श्रेणिक फिर जो थे उपसम ही करेगा। तो राजा श्रेणिक जो थे भैया, उनका पहले फिर क्षयोपम सम्यक दर्शन था जो बाद में छायिक में कन्वर्ट हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। पहले मिथ्यात्व में थे, मिथ्यात्व के बाद उनने शायद हो सकता है उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, पर क्षयोपम सम्यक दर्शन, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन जो है क्षयोपम सम्यक दृष्टि को ही होता है, उपसम सम्यक दृष्टि को नहीं। ठीक ठीक है है, भैया जी। ऐसे। ठीक है भैया जी। सारिका जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि प्रथमोपशम सम्यक जीव कितनी बार प्राप्त कर सकता है? मतलब एक बार किया, छूट गया, उसके बाद दोबारा करेंगे तो क्या जरूरी है कि प्रथमोपशम सम्यक ही हो? और प्रथमोपशम सम्यक एक मतलब एक जीव कितनी बार तक प्राप्त कर सकता है? हाँ जी, लिख लें। जी। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन पूरे जीवन काल में, पूरे संसार काल में अनंत बार, असंख्यात बार प्राप्त कर सकता है, असंख्यात बार। ओ। प्रथमोपसम असंख्यात बार। अच्छा। और द्वितीय? द्वितीयोपसम लिखें। जी भैया। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन एक जीवन काल में 2 बार, और पूरे संसार काल में 4 बार। अच्छा। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन एक जीवन काल में 2 बार,
और पूरे संसार काल में 4 बार प्राप्त कर सकता है। अच्छा ठीक है। जी भैया, तो इसमें कैसे समझेंगे कि प्रथमोपसम सम्यक मतलब एक बार छूट गया प्रथमोपसम सम्यक होने के बाद, उसके बाद दोबारा प्रथमोपसम सम्यक होने के चांसेस और द्वितीयोपसम होने के मतलब क्या कैसा रहता है, कुछ परसेंटेज रहता है कि कैसा के रहता है? नहीं, परसेंटेज नहीं, उद्वेलना काम करती है। उद्वेलना उद्वेलना करती के बाद 7 प्रकृतियों की वो जब सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति हाँ हाँ रूप परिवर्तित हो जाएगी और सम्यक प्रकृति वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्यात्व रूप परिवर्तित हो जाएगी, अच्छा तब पुनः उनके टुकड़े करके उनको 7 प्रकृतियों को दबा करके जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा वो प्रथमोपसम है। उसको पूरे संसार काल में असंख्यात बार प्राप्त किया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, मतलब 7 लेकिन प्रकृतियों को 6 उपसम और 6 उपसम होगा ऐसा? कैसा 6 उपसम 6 उपसम नहीं, उपसम ही होगा बस। उपसम प्रथमोपसम मतलब उपसम सम्यक दर्शन, बस ये समझे। हाँ 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 ठीक है। समझ गई। हाँ हाँ आज ठीक है जी, धन्यवाद। और द्वितीय उपसम श्रेणी एक जीवन काल में 2 बार चढ़ सकता है और पूरे संसार काल में 4 बार। अब फिर जब भी चढ़ेगा तो क्षयक श्रेणी ही चढ़ेगा, उपसम श्रेणी नहीं चढ़ेगा फिर 4 के बाद। जी भैया, धन्यवाद भैया। ठीक है। हाँ जी।